अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज करेंगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की फ़ाइल को। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की फ़ाइल में आपके पास एमजीटी, एचआरएम, एमसीएम, मार्केटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन सब के बारे में हम इसका फॉर्मेट और उसको हवाले से आपको ओवरऑल जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इसकी सॉल्यूशन फाइल चाहिए हो या आपको पेड सर्विसेज चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका किसी भी किस्म का कोई इशू हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट फाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिस तरह आपको पता है असाइनमेंट नंबर 1 और 2 के अंदर आपने अपना जो है वो प्रपोजल अप्रूव करवा लिया होता है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव करवाने के बाद नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट फाइल होती है उसमें आपने सबसे पहले तो डाटा कलेक्शन करनी होती है अपने सर्वे क्वेश्चनेयर्स के, वो 100-200 लोगों से जितना भी आपने करना हो वो करवाने के बाद आपने उस डाटा का एनालिसिस करना होता है एसपीएसएस के ऊपर। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर और वो चीज़ें तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल फाइल के फॉर्मेट को शेयर करेंगे। अगर आपको सर्वे के क्वेश्चन एनालिसिस या किसी भी किस्म का कोई इशू आ रहा हो तो उन चीज़ों के हवाले से आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जस्ट हम फॉर्मेट फाइल को शेयर करेंगे। ठीक है कि प्रोजेक्ट का फॉर्मेट किस बेस पे होगा। आपने इस तरह से अपना है जो टाइटल पेज बनाने है, अपना टॉपिक लिख के इस तरह उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। इससे पहले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और जॉब कंफर्मेशन लेटर भी कुछ टीचर लगाने के लिए कहते हैं, तो आपने वो भी पेस्ट कर देना है पिक्चर बना के और उसके आपने अटैच कर देना है। उसके बाद आ जाता है जी टेबल ऑफ कंटेंट। आपने इस तरह से प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। नेक्स्ट आपने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये वही आपका प्रपोजल वाला आ जाएगा, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा लेंथी कर देना है, उसके अंदर मजीद कुछ 1-2 पैराग्राफ्स ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट आपके पास बैकग्राउंड आ जाता है। बैकग्राउंड को भी आपने वही प्रपोजल वाला यूज़ हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपने इसमें अंदर इंक्रीज़ कर देनी होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, सिग्निफिकेंस आ जाती है और उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू आ जाता है। लिटरेचर रिव्यू अगर आपने स्टार्ट में किया है तो ठीक है, नहीं किया तो आपने यहाँ पे प्रपोजल के बाद चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू का बनाकर उसके अंदर 3-4 पेजेस का जितना भी टीचर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने कंप्लीट उधर लिखी हुई होती है, प्रपोजल वाली ये सेम वही आ जाती है। उसके बाद जब आप डाटा एनालिसिस करते हो तो डाटा एनालिसिस में चैप्टर 4 आ जाता है। सबसे पहले आपने रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना होता है। ये एसपीएसएस सॉफ्टवेयर पे होता है। सारे आप क्वेश्चनर के आइटम्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने जेंडर्स बताने होते हैं, तो जेंडर बताना होता है, टोटल इतने हैं, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं। उसके बाद उनका ग्राफ बना देना। ये सारा कुछ एसपीएसएस सॉफ्टवेयर पे आपका हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एज वाला ये आ जाता है टेबल, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन वाला टेबल और ग्राफ आ जाता है। फिर इस तरह एक्सपीरियंस वाला टेबल और ग्राफ आ जाता है। फिर मैरिटल स्टेटस वाला आ जाता है। उसके बाद आपका मेन ये आ जाता है कोफिशिएंट एंड रिग्रेशन एनालिसिस। तो कोफिशिएंट और रिग्रेशन एनालिसिस में आपने सबसे पहले तो आपने ये कोरिलेशन करना होता है। कोरिलेशन आप फाइंड आउट करते हो और जो भी आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना होता है। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू किया जा रहा है। रिग्रेशन एनालिसिस में आपने मॉडल समरी, एनोवा और कोफिशिएंट टेबल जो है वो शो करना होता है। और इस तरह ये सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है और यहाँ पे जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना होता है सॉफ्टवेयर के जो रिजल्ट्स आते हैं, ग्राफ और टेबल्स वगैरह। उसके बाद चैप्टर 5 में आपने कंक्लूजन, लिमिटेशंस और रिकमेंडेशंस लिखनी होती हैं। एंड पे आपने यहाँ पे पीएफ स्टाइल में रेफरेंसेस प्रोवाइड करने होते हैं जो भी आपका सुपरवाइजर आपको रिकमेंड करता है। तो ये सारा प्रोजेक्ट का हमारे पास प्रोसीजर होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को भी इसके रिलेटेड कोई इशू हो जो आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इसके वाले से कंप्लीट गाइड या आपको पेड सर्विसेज चाहिए हो, सॉफ्टवेयर के लिए जस्ट चाहिए हो, प्लेजरिज्म का इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।